सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस वाले संवैधानिक बेंच की पीठ यूजीसी के द्वारा बनाए गए प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी रेगुलेशन रूल पर रोक लगा दिया है। ये खबर साथियों आप लोग को पता ही चल चुका होगा, लेकिन इस खबर को मैं थोड़ा और भी विश्लेषण अच्छे ढंग से करना चाहता हूं। थोड़ा और भी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को समझाने वाला हूं, इसलिए क्योंकि आप लोग को पता होगा कि ये वही जस्टिस है सीजाई साहब जिन्होंने ही कहा था कि यूजीसी कुछ ऐसा नियम बनावे जिसके तहत कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातीय आधार पर भेदभाव होने वाली जो अपराध है उस चीज को रोका जा सके। यानी यही जस्टिस साहब ने कहा था भैया कि कुछ नियम बनाइए ताकि जातीय आधार पर भेदभाव खत्म किया जा सके। लेकिन आज वही जस्टिस कह रहे हैं और वही जस्टिस इस नियम पर रोक लगा रहा है। विस्तार पूर्वक से विश्लेषण करके मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। बस इस वीडियो को धैर्य पूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। देखिए साथियों, ये विषय अभी चर्चा में क्यों आ गया? ये विषय साथियों चर्चा में इसलिए आ गया है, ये विषय चर्चा में इसलिए आ गया है अभी क्योंकि हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साथियों क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी रेगुलेशन रूल पर रोक लगा दी है। प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी रेगुलेशन रूल 2026, ये सत्य जो प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी रेगुलेशन रूल जो 2026 है, इस पर सत्य क्या कर दिया? रोक लगा दिया है अभी हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट। ये कब सत्य? तो 29 जनवरी को है ना, 29 जनवरी कल के दिन 29 जनवरी 2026 को रोक लगा दिया। देखिए प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी रेगुलेशन रूल 2026 जो नया ये नियम बना, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ही यूजीसी को ये ऑर्डर दिया था कि आप कुछ ऐसे नियम बनाइए जिस नियम के तहत जातीय आधार पर भेदभाव कॉलेज यूनिवर्सिटी में रोका जा सके। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट क्या कह दिया कि भैया ये जो रूल है ये अब बंद रहेगी, और नोटिस थमा दिया है जो हमारे देश की जो केंद्र सरकार है उसे नोटिस थमा दिया और यूजीसी को नोटिस थमा दिया। ठीक है, और इन लोगों से 19 मार्च तक कुछ जवाब मांगा है, और 19 मार्च को फाइनल इस यूजीसी के ऊपर रोक लगा रहेगा। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी रूल सामने आया, और 15 जनवरी 2026 से ये रूल पूरी तरीके से हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में लागू हो गए थे। इक्वालिटी रेगुलेशन कमेटी बन गई थी, सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में बनना शुरू हो गए थे। जानते हैं, नाम सुने होंगे रोहित वेमुला और पायल तांडे। ये दो लोग एक 2016 की मैटर है, एक 2019 का मैटर है। जो रोहित वेमुला थे उनके साथ जातीय आधार पर भेदभाव खूब ज्यादा बढ़ रही थी, और जो पायल तांडवी है उनके साथ भी जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर भेदभाव हुई, जिनके वजह से ये दोनों लोगों ने क्या किया? सुसाइड कर लिया। अब ये दोनों लोगों के संयुक्त मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, क्योंकि ये मामला था जातीय आधार पर भेदभाव होने की वजह से इन दोनों लोगों ने सुसाइड किया था। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जब गहराई से देखा तो ये सही पाया गया भैया कि इन लोगों के साथ जातीय धर्म आधार पर भेदभाव हुई। तब जाके हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट के ही कई जस्टिस वाले बेंच थी, उनके द्वारा ये ऑर्डर दिया गया यूजीसी को। कोर्ट ने यूजीसी को ये ऑर्डर दे दिया कि भैया आप जातीय आधार पर भेदभाव होने वाले जो अपराध, इस चीज को रोकने के लिए आप कुछ रूल बनाइए, कुछ नियम बनाइए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और सुप्रीम कोर्ट के उस जस्टिस वाले जो बेंच थी, उस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत भी हिस्सा थे उनका।
तो जस्टिस सूर्यकांत ने भी इस चीज को कहा कि भैया हाँ, आप जातीय आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए कुछ रूल नियम बनाइए। तब जाके जब ये ऑर्डर दिया, तब सत्य फाइनल जो है क्या किया कि यूजीसी के द्वारा जो है ये रूल बनाए गए, यूजीसी के द्वारा ये रूल बनाए गए, प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी रेगुलेशन रूल 2026। इस रूल में ये कहा गया कि अगर जातीय आधार पर अगर भेदभाव होती है, अगर जातीय आधार पर अगर भेदभाव होती है तो फिर क्या होगा, 24 घंटे के भीतर जो है एक समिति बैठेगी, एक कमेटी की बैठक होगी। इसके बाद 7 दिन के अंदर 15 दिन के भीतर 15 दिन के भीतर जो है 15 दिन के भीतर जो है क्या करना होगा, उनको जो है जो प्रमुख रहेंगे जो कॉलेज का, उनको जो सौंपना पड़ेगा। और 7 दिन के भीतर जो है रिपोर्ट सौंपने के बाद 7 दिन के भीतर जो क्या करना पड़ेगा, 7 दिन के भीतर जो है जो प्रमुख होगा उनको कार्रवाई करना पड़ेगा। ये रूल था। यानी कोई एससी एसटी ओबीसी के साथ जातीय आधार पर कोई भेदभाव करता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो फिर क्या करेगा, एक कमेटी रहेगा, इक्वालिटी रेगुलेशन कमेटी होता है। उस कमेटी तुरंत क्या करता है, बैठक होती है 24 घंटे के भीतर। 15 दिन के भीतर क्या होता है, उस रिपोर्ट को जो है सौंप दिए जाते जो प्रमुख होता। फिर प्रमुख को क्या होता, 7 दिन के भीतर जो है क्या करते, उसको एक्शन लेना पड़ जाता, मतलब जो पनिश करना होता, सजा कर देना पड़ता, वो दे जाता सजा। डिग्री से रोक दिया जाता, कॉलेजों का भी यूनिवर्सिटियों का भी मान्यता रद्द किए जा सकते हैं। ये सारे चीजों पर सत्य रूल नियम बनाए गए थे। ठीक है, अब ये जो रूल नियम है, जब ये कानून पूरी तरीके से ये जो रूल लागू हुई 15 जनवरी 2026 से, तब जो है स्वर्ण समाज के लोगों ने क्या किया, पूरा विरोध करना शुरू कर दिया। अब जब पूरा 15% लोग, स्वर्ण समाज के लोग जब विरोध करना शुरू किया, तो अब जो है एक पीआर पिटीशन जो है, एक पीआर पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया। और पीआर पिटीशन जिसके द्वारा सत्य में लगाया गया, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। पीआर पिटीशन जिसके द्वारा लगाया गया, उस व्यक्ति का नाम है विनीत जिंदल के द्वारा ये जो है पीआर पिटीशन लगाया गया। और इसका जो एडवोकेट थे ना, इसका जो वकील थे, वकील का नाम है विष्णु शंकर जैन। इन्हीं के द्वारा ये पीआर लगाया गया। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस का नाम क्या, जस्टिस जो है सूर्यकांत, जो हमारे देश का वर्तमान के क्या है, सीजीआई है, सूर्यकांत ने जो है सूर्यकांत, और जो है जस्टिस जो है जो मालिया बागची। इन दोनों ने अभी वर्तमान समय में क्या किया है, इन दोनों ने वर्तमान समय में जो है इस रूल पर रोक लगा दी है। अब इन दोनों ने क्या कुछ कहा है, थोड़ा सा मैं आप लोग को पढ़ के सुनाना चाहता हूं। देखिए जस्टिस सूर्यकांत अब क्या कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि हम जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, ये कहते हैं। ये सत्य जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि हम जातीय विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं या हम जो है पीछे जा रहे हैं, ये जस्टिस सूर्यकांत का कहना था। इसके बाद इन्होंने कहा कि हमने देखा है कि हॉस्टलों में सभी जाति के लोग एक साथ में रहते हैं, लेकिन जब ये नियम लागू हो गए हैं तो इस नियम से अब क्या होगा कि सभी लोगों के लिए अलग अलग हॉस्टल बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारा समाज जो अब पीछे जा रही, ये जस्टिस सूर्यकांत का कहना था। तो जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहते हुए कहा कि भैया ये जो यूजीसी के द्वारा जो प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी रेगुलेशन रूल है, इस पर तत्काल ही बंद कर देनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। और सत्य सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, रोक लगा दिया। अब इसी के बीच में देखिए जो जस्टिस है जो मालिया बागची, उन्होंने कहा कि समाज देश में एकता के लिए काम करना चाहिए, यानी कि समाज में एकता हो इस प्रकार से जो है काम करने चाहिए, ना कि जो है लोगों के बीच में विभेद बढ़ना चाहिए, लोगों के बीच में बंटवारा होनी चाहिए और भी समाज हमारा पीछे जाना चाहिए, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो साथियों यही जस्टिस सूर्यकांत थे, जिस जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा ही ये कहे गए थे भैया कि आप जातीय आधार पर भेदभाव को खत्म करने के लिए रूल लाए, तब जाके जो है प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी रेगुलेशन रूल लाया, ऐसे तो अपने से नहीं लाया। तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर खुद भी खड़ा नहीं उतरते हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट कहता भैया जातीय आधार पर भेदभाव हो रही है, इसके रोकने के लिए जो आप रूल लाइए, नियम लाइए। और जब रूल नियम ले आए जल्दबाजी में, क्योंकि बड़ा प्रेशर था, सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था, तब जाके ये जो रूल लाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर दे दिया कि आपको रूल बनाना ही पड़ेगा, तब जाके यूजीसी ने बनाया। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भैया नहीं,
सो ऐसा जो है नहीं होगा। मतलब स्वर्ण समाज के लोगों से अब डर गया ये। अब दोनों जो है जस्टिस साहब जयमाला बख्शी, जस्टिस सूर्यकांत, ये दोनों जो स्वर्ण समाज से। अब जो स्वर्ण समाज से हो या कोई समाज से हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला को हम सभी को आदर करने चाहिए, हम भी कर रहे हैं आदर। लेकिन आप जो है जल्दबाजी में जो आप ये ऑर्डर दिए थे, जस्टिस सूर्यकांत जी को कहना चाहता हूं कि आपने जल्दबाजी में ये ऑर्डर आप ही ने तो दिया था ना, उस बेंच का हिस्सा आप भी थे जो आपने कहा था कि भैया आप रूल बनाइए, तब तो ये रूल बनाए जाके। आज कहते हैं आप ये गलत है। मतलब उस समय आपका मंशा कुछ और था, आज आपका मंशा कुछ और हो गया। मतलब वही हुआ कि जब आपका विरोध करने लगेंगे, जब सड़कों पर घेराव करने लगेंगे, जब जो नारा लगाने लगेंगे, तो आप जो अपना फैसला को तुरंत बदल दीजिएगा। मतलब आप न्यूट्रल नहीं है, इसके मतलब आप किसी से डर जाते हैं। एक बड़ा सवाल। साथियों, एससी एसटी एंड ओबीसी समाज के लोगों को अब ये चीज सोचना चाहिए। 2 अप्रैल 2018 की बात को आप लोगों को पता ही होगा। अब हमारे देश के एससी एसटी एंड ओबीसी समाज के लोगों को जो है ये जागरूक होनी चाहिए और ये चीज याद करनी चाहिए कि जब एससी एसटी एक्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बदलाव किए गए थे कि एससी एसटी एक्ट के तहत जब भी एफआईआर दर्ज होगी तो पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, तब जाके अरेस्टिंग होगा। ये कहा था, बदलाव किया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। लेकिन इस ऑर्डर को लेकर क्या कहते हैं हमारे लोग जो सड़कों पर उतर गए थे, 2 अप्रैल 2018 दोहराना पड़ेगा उसी प्रकार से सड़कों पर उतर कर जो हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा कि भैया जातीय हिंसा, जातीय आधार पर जो भेदभाव जो हो रहे थे इसको खत्म करने के लिए यूजीसी जो लाए गए थे वो सही है, उसे फिर से लागू की जानी चाहिए। जब ये 15% स्वर्ण समाज के लोग जो विरोध कर सकते हैं तो हम लोग जो समर्थन के लिए मांग कर सकते हैं। भाई बस साथियों, इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।